नमस्कार। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के सिलेबस में से कास्ट को बता रही हूँ। मैंने अब तक कास्ट की अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में बताया था। अब मैं आज आपको जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्तमान समय में जाति में अनेक परिवर्तन हुए हैं और उसका परंपरात्मक स्वरूप विघटित हुआ है। जाति में परिवर्तन, विघटन या उससे निर्बल बनाने वाले कारक निम्न हैं। पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में धार्मिक शिक्षा का प्रचलन था, जिसमें केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शेष जातियों को शिक्षा से वंचित किया गया था। जाति के लोग अपने जाति व्यवसाय की शिक्षा परिवारजनों से घर में ही प्राप्त करते थे। अंग्रेजों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष एवं सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभ की। इस शिक्षा ने भारतीयों को रूढ़िवादिता एवं संकीर्णता से मुक्ति दिलाई एवं लोगों में स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पैदा की। वैज्ञानिक शिक्षा ने लोगों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास किया। फलस्वरूप जाति व्यवस्था निर्बल हुई। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण के कारण भारत में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, जिसमें सभी जातियों के लोग साथ साथ काम करने लगे। इससे पूर्व प्रत्येक जाति का अलग व्यवसाय था। औद्योगिकरण में ये संभव न था कि चमड़े के कारखानों में केवल चमार या कपड़े के कारखाने में केवल जुलाही कार्य करें। सभी जातियों के लोगों द्वारा एक ही कारखाने में साथ साथ काम करने से उनमें पारस्परिक समझ बढ़ी तथा जातीय भेदभाव दूर हुए। सभी जातियों के मजदूरों ने मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाई। वे एक ही दल, झंडे एवं कार्यक्रम के आधार पर संघर्ष करने लगे। नगरों में सभी जातियों के लोग साथ साथ रहने लगे। इससे भी उनके बीच व्याप्त जातीय भेदभाव कम हुए। धन का बढ़ता महत्व। वर्तमान समय में जन्म के स्थान पर व्यक्तिगत गुणों एवं धन का महत्व बढ़ा। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं वरन उनकी संपत्ति एवं गुणों के आधार पर होने लगा। स्वतंत्र आंदोलन। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सभी देशवासियों को जातीय भेदभाव भुलाकर आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों, धर्मों, जातियों एवं भाषाओं से संबंधित लोगों ने एक झंडे के नीचे एकत्रित होकर सत्याग्रह एवं अन्य अनेक आंदोलन किए। सभी जातियों के लोग जेलों में साथ साथ रहते, खाते पीते एवं उठते बैठते। इससे भी जातीय भेदभाव समाप्त हुआ। प्रजातंत्र की स्थापना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई। नवीन संविधान में रंग, लिंग, जन्म, धर्म आदि के आधार पर किसी के प्रति भेदभाव न बरतने का उल्लेख किया गया है। साथ ही सभी देशवासियों को समान मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रजातांत्रिक विचारों के कारण भी जाति प्रथा निर्बल हुई। धार्मिक आंदोलन। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन तथा नानक, नामदेव, तुकाराम, कबीर आदि संतों ने जाति के दोषों की कटु आलोचना की और जातीय छुआछूत एवं उच्च नीच को समाप्त करने में योग दिया। यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नति। स्त्रीय शिक्षा का प्रसार। संयुक्त परिवार के विघटन ने भी जाति प्रथा को विघटित किया। जाति पंचायतों का ह्रास। जजमानी प्रथा की समाप्ति। नवीन कानूनों का प्रभाव। ब्रिटिश काल से ही कई ऐसे कानून बने जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे। जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन। उपर्युक्त कारकों के परिणाम स्वरूप जातीय व्यवस्था की संरचना एवं कार्यों में अनेक परिवर्तन आए और
जाति में निम्नांकित नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ। ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट आई। जाति प्रथा के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का विशेष महत्व एवं प्रभुत्व रहा है, किंतु वर्तमान में व्यक्तिगत गुणों एवं धन का महत्व बढ़ जाने के कारण निम्न जातियों के व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर, धन संचय कर एवं चुनाव में विजय प्राप्त कर अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सफल हुए हैं। जातीय संस्करण में परिवर्तन। जाति प्रथा में विभिन्न जातियों का एक संस्करण पाया जाता है। प्रत्येक जाति ये जानती है कि कौन कौन सी जातियाँ उनसे ऊंची एवं नीची है, किंतु वर्तमान में इस संस्करण में परिवर्तन आया है। पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता। परंपरागत जाति प्रथा में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था जिसे बदला नहीं जा सकता था, किंतु अब व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने में लगा है। भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। परंपरागत जाति प्रथा में खान पान संबंधी अनेक निषेध थे। शाकाहारी, मांसाहारी, कच्चे पक्के भोजन के बारे में पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा प्रचलित थी, किंतु अब कुछ ब्राह्मण तक भी मांसाहारी भोजन करने लगे हैं। जन्म के महत्व में कमी। जाति व्यवस्था में जन्म का अधिक महत्व था। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति इसलिए श्रेष्ठ समझा जाता था कि उसने उच्च जाति में जन्म लिया है, किंतु वर्तमान में जन्म के बजाय शक्ति के, कार्य एवं गुणों का महत्व बढ़ा है। विवाह संबंधी प्रतिबंधकों में परिवर्तन। जातीय व्यवस्था का मूल आधार जाति अंतर विवाह रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति में विवाह करना होता था। यही नहीं, जाति प्रथा ने बाल विवाह, कुलीन विवाह एवं विधवा विवाह निषेधों को प्रोत्साहन दिया, किंतु वर्तमान में जाति के विवाह संबंधी नियंत्रण शिथिल हुए हैं। अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। परंपरागत जातीय व्यवस्था में शूद्र एवं अस्पृश्य जातियों को अनेक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था, किंतु समाज सुधारकों एवं सरकारी प्रयत्नों के कारण आज उन्हें उच्च जातियों के समकक्ष ही सभी अधिकारों की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। जातीय समितियों का निर्माण। विभिन्न जातियों ने वर्तमान में अपने अपने प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर के संगठन बनाए हैं जो उनके जाति हितों की रक्षा करते हैं। ये जातीय समितियां जाति को सामाजिक एवं राजनीतिक गतिशीलता तथा शक्ति प्रदान करने एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने का कार्य करती हैं। जातियों के बदले हुए संबंध। वर्तमान में जातियों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन आया है। पहले दो जातियों के बीच जजमानी संबंध पाए जाते थे और एक जाति दूसरी जाति की अपने व्यवसाय द्वारा सेवा करती थी। अब जजमानी संबंध टूटे हैं तथा राजनीतिक शक्ति को लेकर उनमें टकराव होने लगा है।